बट वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है और बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है विद आयुष्मान, जो कि पारस अरोड़ा प्ले कर रहे हैं। तो एक जो जुनूनियत वाला प्यार मोहब्बत होता है ना, कि उसके अंदर उस प्यार के लिए कुछ भी लड़ मरने को तैयार रहता है, उस टाइप का कैरेक्टर है। आई थिंक मुझे लगता है कि हम जिस तरीके से जो अप्रोच है वो बहुत ही रॉ तरीके से अभी तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं बहुत ही डिटेलिंग में, इस वक्त जिस बंधन में जिस तरीके से वो आयुष्मान के साथ बंधी है तो वो एक जंजीर की तरह है, मेरे लिए भी उनके लिए भी। ना वो उस चीज़ के लिए तैयार है ना मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। तो अभी तो गहना जो है वो मेरे लिए जंजीर की तरह है और हो सकता है आने वाले टाइम में वक्त लगे और शायद वो गहना जेवर बन जाए। ये था कि लैंग्वेज, आई एम महाराष्ट्रियन और मेरे लिए यूपी टोन, बिहारी टोन, बेसिकली बिहारी टोन पकड़ना, दैट इज़ वन ऑफ द बिग चैलेंज फॉर मी। हेलो, दिस इज सेजल माथुर फ्रॉम ऑसम टीवी। आज हमारे साथ है न्यू शो गहना, जो कि है दंगल टीवी का, उनकी एक लीड एक्ट्रेस। सो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको इस शो के लिए। मैं सबसे पहले आपके किरदार के बारे में पूछना चाहूँगी कि आपका ये जो किरदार है उसके बारे में कुछ बताइए। ओके, सो मेरे किरदार का नाम है आलिया, जो कि बहुत ही अच्छी पॉजिटिव लड़की है, बट वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है और बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है विद आयुष्मान, जो कि पारस अरोड़ा प्ले कर रहे हैं। तो एक जो जुनूनियत वाला प्यार मोहब्बत होता है ना, कि उसके अंदर उस प्यार के लिए कुछ भी लड़ मरने को तैयार रहता है, उस टाइप का कैरेक्टर है वो। धीरे धीरे आपको शेड्स उस कैरेक्टर के धीरे धीरे आपको पता चलेंगे जैसे ही आप शो देखेंगे। देखना मत भूलिएगा, मंडे टू सैटरडे एट 10 PM। यस, तो आपका जो कैरेक्टर है, वो जो मेल लीड है और फीमेल लीड है, उसका ऐसे लव ट्रायंगल है। एग्जैक्टली, या यू गेस्ड इट राइट। ओके, सो आपको ये जो शो है ये किस तरह से अलग लगा, जो आपको ये किरदार मिला और आपको बहुत पसंद आया? सो मैंने जेनिफर विंगेट का बेहद देखा था। वाह, तब से मुझे ऐसा ऐसा एक करना था कि लाइक ऑब्सेसिव लवर, मतलब कुछ भी कर सकती है अपने प्यार के लिए। उस टाइप का कैरेक्टर टीवी पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है। नेगेटिव कैरेक्टर होते हैं तो सब लोग करते ही हैं, बट एक पॉजिटिव कैरेक्टर अगर यही सेम चीज़ करे, उसने तो पूरे शो में थ्रू आउट किया था एंड शी वाज लीड इन द शो। तो जनरली लोगों को लगता है कि पॉजिटिव है तो उसको अच्छा रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, लेकिन a lead cannot be this obsessive. So I think that intrigued me to take up this show. सो इस रोल को पोर्ट्रे करने के लिए क्या आपको कोई प्रिपरेशन या ऐसी कुछ चीज़ें सीखनी पड़ी? नहीं। Very honestly, nahi. It's only about an actor that an actor is supposed to deliver. एंड बस वही चीज़ दिमाग में रखी कि अगर मेरा पहला प्यार होता जिसके लिए मैं एकदम पागलों की तरह प्यार करती, तो मैं उस चीज़ को दिमाग में रखती whenever I see आयुष्मान। सो दैट्स द सीक्रेट टू that's the secret. Yeah. ओके, तो इस शो की स्टोरी लाइन जो है वो क्या सोसाइटी में से मैसेज देना चाहती है, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए। See, दो तीन, नॉट एग्जैक्टली अ मैसेज बट दो तीन चीज़ें हैं इस शो में। बिहार में, यूपी साइड में एक प्रथा चलती है पकड़वा ब्याह का। तो वहाँ पर ज़बरदस्ती दूल्हे की शादी कर देते हैं किसी भी दुल्हन से। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि अगर कोई लड़का किसी से प्यार करता है, किसी लड़की से प्यार करता है, तो उसका जो पैशन है उसके लिए यू शुड बी स्टैंडिंग विद द फैमिली, अगेंस्ट द फैमिली, एंड मेक दम कन्विंस कि ओके ठीक है, मैं प्यार इससे करता हूँ तो मैं शादी भी उसी से करूँगा। आजकल बहुत ऐसा चलता है कि प्यार किसी और से और शादी किसी और से। सो आई थिंक उस कैरेक्टर के ज़रिए ये एक मैसेज भी दिया जा रहा है, एंड ये भी दिया जा रहा है कि अगर आप किसी को प्यार करो तो एकदम जुनून, मोहब्बत, एकदम शिद्दत वाला, इबादत वाला प्यार करो। वाओ, ओके, सो ऑडियंस को सबसे लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगी? हाय, मेरा नाम है गरिमा जैन और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा शो रोज़ देखें, बहुत सारा प्यार दें। ऑसम टीवी को भी प्यार दें, बहुत ही प्यारी सी लड़की है जिन्हें मैं पहली बार मिल रही हूँ। सो आई होप कि आप मेरे सेट पे आते रहें। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो Welcome, मच। you're इट वाज welcome. एन ऑसम इंटरव्यू विद यू। As you can. सबसे पहले क्या कुछ एक्साइटमेंट है न्यू शो को लेके कहना? यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे पता है कि जो लोग मुझे जानते हैं, जिन लोगों ने मुझे देखा है, वो मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं वापस से फिर नए शो के लिए। तो बस इंतज़ार थोड़ी देर का ही और है और उसके बाद वापस से आप देखेंगे मुझे नए शो में।
मुझे ये बताइए कि कैसे ये जो शो है ये अलग है दूसरे शो से, क्योंकि हमने तो ये कॉन्सेप्ट शायद पहले भी कई सीरियल्स में देखा है। ये जो मुद्दे हैं ये पहले भी उठाए गए हैं, तो आप मुझे बताइए द यूनिकनेस ऑफ द शो क्या है? आई थिंक मुझे लगता है कि हम जिस तरीके से जो अप्रोच है वो बहुत ही रॉ तरीके से अभी तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं बहुत ही डिटेलिंग में क्योंकि वेद सर शो के राइटर हैं और उन्होंने जो इंडस्ट्री को बहुत ही अच्छे और लॉन्गेस्ट रनिंग शोज़ दिए हैं, तो मैं उनकी थिंकिंग पे उनके थॉट पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करता हूँ और आई थिंक ऑडियंस को उनसे अच्छी तरीके से कोई नहीं जानता है और लोग इससे कनेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली पहले आ चुकी हैं चीज़ें, लेकिन कई बार लोग भूल जाते हैं, तो वापस से उनको याद दिलाना भी कई बार ज़रूरी होता है। कई बार उस चैनल की रीच वहाँ तक नहीं होती जहाँ तक ये चैनल पहुँचेगा या ये शो पहुँचेगा। कई नई ऑडियंस को इसके बारे में पता चलेगा और बहुत ही डिटेलिंग में छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ, बट जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और कोशिश की गई है कि जितना ज़्यादा नेचुरल हो सके उतना नेचुरल रखा जाए कहानी को। पहले भी एक शो जिसका नाम था नत और सेम ही उनका स्लोगन था जी जी, जेवर या जंजीर। हाँ, जेवर या जंजीर। तो क्या कुछ डिफरेंस है इस शो में और नत जो सीरियल रह चुका है दंगल टीवी का ही, उसमें दोनों का में डिफरेंस क्या है? मैंने वो शो फॉलो नहीं किया है, बट उसके और इसके कॉन्सेप्ट में तो आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये तो अलग ही है। लेकिन जो टैगलाइन है वो हमारे शो को भी कहीं ना कहीं मैच करती है, क्योंकि गहना हमारे शो की जो लड़की है, जो हीरोइन है, उनका नाम है। और जेवर हम गहना जानते हैं सब, लेकिन इस वक्त जिस बंधन में जिस तरीके से वो आयुष्मान के साथ बंधी है, तो वो एक जंजीर की तरह है मेरे लिए भी, उनके लिए भी। ना वो उस चीज़ के लिए तैयार है, ना मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। तो अभी तो गहना जो है वो मेरे लिए जंजीर की तरह है और हो सकता है आने वाले टाइम में वक्त लगे और शायद वो गहना जेवर बन जाए। जैसे नत जो सीरियल था उस वो इतने टाइम तक चल रहा है, अभी तक भी चल रहा है, तो आपके हिसाब से ऐसा क्या सीक्रेट होता है कि एक जो शो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, और ऐसा क्या है जो आप चाहेंगे कि गहना में भी वो चीज़ अप्लाई हो? वो अगर कोई क्रैक कर ले तो कोई शो बंद ही ना हो। जैसे आजकल जो शोज़ हैं वो 1 साल भी चल जाए तो ऐसा लगता है कि यार बहुत लंबी जर्नी कवर कर ली। आई थिंक फिल्म मेकिंग जो है वो रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप कई बार नई चीज़ें ट्राई करते हो, कई बार वो बहुत ज़्यादा वर्क कर जाती हैं और कल्ट शोज़ बन जाते हैं, और कई बार नहीं वर्क कर पाते। तो आई थिंक इंटेंशन तो सबका यही होता है कि कुछ अच्छा देना है। तो कई बार जैसा थॉट प्रोसेस होता है वैसा आप ऑन टेबल नहीं लेके आ पाते हो, जो थॉट होता है वो उस तरीके से पिक्चराइज नहीं हो पाता है। तो आई थिंक वो टीम वर्क है, एक टीम यूनिट है। अगर सब अपना अपना काम सही तरीके से और सही इंटेंशन के साथ करे तो आई डोंट थिंक कि कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो ऐसा शो लोगों को ना पसंद आए। मैंने आपको पहले भी कई शोज़ में देखा और जो मेरा फेवरेट रहा है वो अभिमन्यु का, जो आपने कैरेक्टर प्ले किया था महाभारत में। तो आप मुझे ये बताइए कि कैसे अब ऐसा होता है कि ऑडियंस जो होती है वो आपको उसी रोल में चाहने लगती है, उसी रोल में पसंद करने लगती है, तो कैसे इस शो में आपको जो कैरेक्टर मिला है वो ऑडियंस के दिलों में जगह बना पाएगा? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? बिल्कुल बना पाएगा। मतलब मैंने एक टाइम पे हिस्टोरिकल शोज़ के लिए मुझे बहुत पॉपुलर हुआ था। लाइक आप अभिमन्यु जो महाभारत की बात कर रहे हैं, आज तक लोग उससे मुझे जानते हैं। या फिर हम वीर शिवाजी कह लें, उसके लिए आज तक लोग जानते हैं। बट वो एक चीज़ है कि वो लोगों के दिमाग में बैठ जाता, और मैंने कॉन्शियसली ये डिसीजन लेके उससे थोड़ा ब्रेक लिया था। और मैंने उसके बाद और भी शोज़ किए यार। उड़ान से लोग आज तक जानते हैं, काटेलाल एंड सन्स की वजह से जानते हैं, दिल दिया गली। तो मुझे लगता है कि मैं अभी तक तो लोगों के दिलों में अपने कैरेक्टर्स की छाप छोड़ने में कामयाब रहा हूँ, और वही एक चैलेंजिंग चीज़ होती है। और हर बार मुझे और ज़्यादा पुश करती है कि यार कुछ तो ऐसा करना है कि भाई इस बार भी लोग भूले ना ये कैरेक्टर, उनके दिमाग और दिल में रहे सालों तक। इसमें भी क्या 2 लीड कैरेक्टर्स है फीमेल और लव ट्रायंगल टाइप कुछ दिखेगा? जी हाँ। जैसे कि गहना है वो और वो एक तरीके से जब शादी हो जाएगी तो वो मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी और एक मेरा फ़र्ज़ हो जाएगा। और एक मेरा प्यार है जो है आलिया, जिनसे मैं प्यार करता हूँ, और बस
शादी की बात होने ही वाली थी घर पे, इनफैक्ट चीज़ें हो ही जाती हैं और उसके बीच में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो कैसे उसके बाद जो ये इतना बड़ा ड्रामा होने वाला लाइफ में, वो किस तरीके से संभालेगा आयुष्मान, क्या करेगा, क्योंकि वो ऐसा है कि वो अपनी चीज़ों से, अपने फ़र्ज से पीछे हटने वाला भी इंसान नहीं है कि वो गहना को इस तरीके से पीछे छोड़ दे। तो वो दोनों के बीच में फंसने वाला है और उसको कैसे डील करेगा या किस तरफ जाएगा, वो ही तो देखना है। लास्ट में मैं इस बात से कंक्लूड करना चाहूँगी कि आप जो ये शो है उससे क्या मैसेज मिल पाएगा फैंस को, क्या पहुँच पाएगा ऐसा मैसेज, वो आप एक बार बता दीजिए। मैसेज ऑब्वियसली कि जो हमारा मेन मुद्दा है शो का वो ये है कि पकड़वा शादी, जिस तरीके से गांव में ऐसे हालात हैं कि लोग कई बार कि दहेज ना देना पड़े, तो लड़की के माँ बाप खुद वो चीज़ प्लान करके लड़के के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि उससे बहुत सारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती हैं, और अगर शादी हो भी गई तो उसके बाद क्या, ज़रूरी नहीं ना कि वो उस रिश्ते को निभाए या फिर अपना फ़र्ज़ निभाए, तो उसकी वजह से जो लाइफ ख़राब होती हैं। आई थिंक शादी के लिए एक अंडरस्टैंडिंग और रज़ामंदी जो जिसे कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है, ज़बरदस्ती इसे थोपा नहीं जा सकता है। तो यही एक मैसेज है और हम चाहते हैं कि प्यार बढ़े, ज़बरदस्ती नहीं। और लास्ट में ऑडियंस को आप जो भी कहना चाहें। ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि फाइनली मेरा नया शो गहना ज़ेवर या ज़ंजीर आ गया है, और आज से मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सारा प्यार देंगे जैसा आपने हमेशा दिया है। तो प्लीज़ देखिए सोमवार से शनिवार रात 10 बजे गहना ऑन दंगल। थैंक यू सो मच, वॉज एन ऑसम इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। आप मुझे सबसे पहले अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए जो आप मेन रोल प्ले करने वाली हैं शो में। सो बेसिकली मेरा कैरेक्टर है गांव की लड़की जिसका नाम होता है गहना, जो खेत में हल चलाती है। सारी जितनी गांव की लड़की, एक झल्ली सी लड़की जो गरीब घर से बिलोंग करके, जिनको खेत चलाना पड़ता है, जिनको अपने घर को संभालना होता है, खाना बनाना होता है, जो सारी चीज़ें गांव की लड़की करती है वो मैं प्ले कर रही हूँ इसमें। साथ ही साथ जो मेरा जो मैं अलग कर रही हूँ वो चीज़ यहाँ पे ये है कि मैं अपने बाबा के खेत को छुड़ाने के लिए जो मेरा स्ट्रगल है, एक गांव के गुंडों के साथ मैं लड़ती हूँ, उनसे छीनने के लिए मेरा कश्मकश में वो चीज़ें सारी चल रही है जो आपको देखने मिलेगी। तो यस, बेसिकली दिस इज़ माई कैरेक्टर। सो चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़े इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। हाँ, सो मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आए। जब से जो फर्स्ट चैलेंज मेरे लिए था कि लैंग्वेज, आई एम महाराष्ट्रियन और मेरे लिए यूपी टोन, बिहारी टोन, बेसिकली बिहारी टोन पकड़ना, दैट इज़ वन ऑफ द बिग चैलेंज फॉर मी। और द सेकेंड इज़ कि पूरा खेत चलाना है, हल चलाना है, सारा गांव, जितने गांव की लड़की जो बेसिक सारी चीज़ें करती है, सारी चीज़ें मुझे करनी है। मैं शहर की लड़की हूँ, सो मेरे लिए वो चैलेंजिंग था। बेस्ट पार्ट क्या था आपका इस शो में कैरेक्टर प्ले करने के लिए? बेस्ट पार्ट मेरा था कि लाइक मैं गन की नोक पे हीरो को उठाती हूँ। लाइक मेरे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो दिखाया गया है इसमें। ओके, सो लास्ट मैसेज ऑडियंस के लिए आप। लास्ट मैसेज ये है कि आप गहना शो ज़रूर देखें दंगल टीवी पर रात 10 बजे। थैंक यू सो मच, हमें ऑसम टीवी पर देखिए। थैंक यू। Hello, this is Garima Jain and you guys are watching me on Awesome TV. Keep watching. Hi, this is Paras Arora and you're watching me on Awesome TV.